नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम राहु के द्वितीय भाव में एवं केतु के अष्टम भाव में होने के प्रभाव को समझेंगे कि किस प्रकार राहु द्वितीय भाव में विराजमान हो तो ये आपके जीवन को प्रभावित करता है। विस्तार पूर्वक और काफ़ी डिटेल में आज हम राहु केतु के ऊपर अपनी चर्चा को रखेंगे। देखिए, जो कुंडली का द्वितीय भाव है, जो सेकंड हाउस है, ये हमारी वाणी का भाव है। ये हमारे ईटिंग हैबिट्स, हम क्या खाते हैं, कैसा भोजन करते हैं, इसको भी दर्शाता है। साथ ही साथ हमारा परिवार, हमारे कुटुंब, हमारी जो सेविंग्स है, जो ओवरऑल वेल्थ है ना, कमाई नहीं, सिर्फ जो ओवरऑल पैसा आपके पास है, दैट इज सेकंड हाउस। वो द्वितीय भाव है आपका। एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ जो है वो सेकंड हाउस है। आपका जो फेस है, जो चेहरा है ना, वो भी द्वितीय भाव से आप देखते हैं। आपकी आवाज़ कैसी है वो भी आप द्वितीय भाव से देखते हैं। साथ ही साथ आपके संस्कार जो हैं, आपको कैसे संस्कार मिल रहे हैं या आप उस संस्कार की कितनी वैल्यू करते हो, ये भी कुंडली का सेकंड हाउस ही हमको बताता है। साथ ही साथ अब राहु की बात करें तो राहु इल्यूजन है, राहु भ्रम है, राहु ट्रेडिशंस को तोड़ने को दर्शाता है। राहु अनकन्वेंशनल प्लैनेट है, अनऑर्थोडॉक्स प्लैनेट है। राहु नई चीज़ों को ग्रहण करने वाला, नई चीज़ों के पीछे भागने वाला प्लैनेट है, दुनियादारी की समझ रखने वाला प्लैनेट है। राहु शॉर्टकट वाला प्लैनेट है, राहु इलीगल चीज़ों को भी दर्शाता है। तो इस ट्रेट का ग्रह, इस गुण का ग्रह राहु द्वितीय भाव में बैठेगा तो क्या प्रभाव देगा, इसको समझते हैं। देखिए, एक मॉडर्न प्लैनेट है राहु, जो द्वितीय भाव में बैठा है। राहु का हमें पता है सिर्फ सर है, धड़ नहीं है, पेट नहीं है। और द्वितीय भाव किस चीज का है, वो पैसे का है, जैसा मैंने कहा। तो एक ऐसा ग्रह जो द्वितीय भाव में बैठा है, जिसके पास पेट ही नहीं है, वो क्या दर्शाता है कि जितना पैसा आ जाए उतना अच्छा। धन को लेकर के हमेशा ही ये इच्छा रहती है कि धन में और वृद्धि की जाए। देखिए, वैसे तो ये सोच मुझे लगता है ऑलमोस्ट हम सभी की रहती है, लेकिन जिनका राहु द्वितीय भाव में हो, इन लोगों में विशेष चाहत होती है कि जो फाइनेंस है ना, उसको और बढ़ाया जाए, उसमें और कैसे वृद्धि की जाए। एक ऑब्सेशन समझते हैं ना, वो द्वितीय भाव में बैठा हुआ राहु देता है। सेटिस्फैक्शन आपको नहीं होने देगा पैसे को लेकर के। कई बार आपने सुना है ना, लोग कहते हैं जी मेरे पास 10 करोड़ होगा ना तो मैं आराम से ज़िंदगी जी लूँगा। ये राहु अगर द्वितीय भाव में बैठा है, जिस दिन आपको 10 करोड़ हो जाएगा उस दिन आप कहेंगे कि मुझे अब 100 करोड़ का आदमी बनना है। जब 100 के बन जाएंगे ऊपर वाले की दया से, तो आपको लगेगा कि नहीं, मुझे अब 1000 करोड़ का आदमी बनना है। तो वो जो सेटिस्फैक्शन है ना, सुकून है उस आंकड़े को पाके, वो राहु यहाँ पर अगर हो तो वो नहीं देता है। यहाँ पर बैठा हुआ राहु कहता है जितना पैसा आए उतना कम है, और चाहिए। वो भूख मिटती ही नहीं है, क्योंकि पेट ही नहीं है तो भूख कहाँ से मिटेगी। तो यहाँ पर बैठा हुआ राहु धन को लेकर के बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड होता है। ज़्यादातर पत्रिकाओं में, ज़्यादातर लोगों के जीवन में मैंने ये देखा है। साथ ही साथ व्यक्ति का जो दिमाग है, व्यक्ति की जो सोच है, वो फाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा लगती है कि कैसे भी करके मुझे धन इकट्ठा करना है, अपने वेल्थ को बढ़ाना है। देखिए, जिन लोगों का राहु द्वितीय में बैठा हो, कई लोगों को मैं जानता हूँ जो शॉर्टकट से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। शॉर्टकट से पैसा कैसे कमाया जा सकता है? देखिए, ट्रेडिंग भी है, जुआ सट्टा भी है, किसी भी तरीके का शॉर्टकट हो, वहाँ से भी ऐसे लोगों को धन प्राप्त करने की चाहत होती है। क्योंकि राहु है ना, तो जल्दी से चीज़ें मिल जाए, शॉर्टकट से चीज़ें मिल जाए। जो दिमाग है ना, वो चलता रहता है पैसे को लेकर के। जो वाणी है, अगर हम वाणी की बात करें ना, तो ये बड़ा ही खास है। राहु की प्लेसमेंट द्वितीय भाव में ना वाणी को बड़ा खास बनाती है। एक होता है सत्य बोलना और एक होता है झूठ बोलना। अगर राहु सेकंड में बैठा होना, तो आप ये बोलो कि व्यक्ति अपनी वाणी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति सत्य बोल दे, ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति हमेशा झूठ बोले, लेकिन ये बात 100% है कि व्यक्ति जो भी बोलेगा अपना भला बुरा समझते हुए बोलेगा। जैसे आपको पता होगा, अगर मंगल सूर्य का द्वितीय भाव पे प्रभाव होता है तो हम कहते हैं तुम कटु वचन बोलोगे लेकिन सत्य बोलोगे। खास करके अगर सूर्य का प्रभाव हो, बृहस्पति हो तो भी कहते हैं सत्य बोलोगे लेकिन मीठे तौर पे बोलोगे।
लेकिन जब राहु यहाँ बैठा हो ना, तो हम ये बोलते हैं जो भी बोलोगे अपने फायदे के मुताबिक बोलोगे। अगर सत्य बोलकर फायदा है तो सत्य बोलोगे, झूठ बोलकर फायदा है तो झूठ बोलोगे। सत्य और झूठ के बीच में भी कुछ होता है, आप समझते हैं, बातों को ट्विस्ट कर देना। अगर उससे तुम्हारा फायदा है तो आप वैसे बोलोगे। तो राहु यहाँ पर प्रैक्टिकल वाणी रखता है कि जैसी मुझे ज़रूरत है, जिस वक्त मुझे जैसी ज़रूरत है, ये व्यक्ति अपनी वाणी वैसी कर लेता है। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने कहा ना, इसको सत्य या झूठ में आप नहीं डाल सकते, दोनों में से किसी कैटेगरी में आप इसको नहीं डाल सकते हैं। ये बस इतना है कि व्यक्ति जो है प्रैक्टिकल बोलेगा, अपने हिसाब से, अपने फ़ायदे के हिसाब से ही अपनी बात को रखेगा, ये बात ज़रूर है। सत्य छिपाने की ज़रूरत पड़ेगी तो सत्य को छिपा भी लेते हैं ऐसे लोग। परिवार के साथ संबंधों की अगर बात करें तो वहाँ पर ये थोड़ा संवेदनशील हो जाता है, कई बार उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। अगर राहु केतु बुरी स्थिति में हो, मान लीजिए किसी और बुरे ग्रह का प्रभाव है, इस भाव के स्वामी बुरी अवस्था में है, तो निश्चित मान के चलिए परिवार वालों के साथ संबंधों में काफ़ी परेशानी देखने को मिल जाती है। राहु दूसरे भाव में होगा तो घर में वास्तु दोष हो, इसकी संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। सेकंड हाउस में बैठा हुआ राहु वास्तु दोष भी देता है। द्वितीय भाव में बैठे हुए राहु की जो दृष्टि है, जो पांचवी दृष्टि है, वो छठे भाव के ऊपर पड़ेगी, जो रोग, ऋण, शत्रु, हमारी मेहनत, हमारे कंपटीशन को दर्शाता है। छठे भाव के ऊपर जो राहु की दृष्टि पड़ेगी, आमतौर पर शत्रुओं के मामले में विजयी बनाएंगे, आपको स्मार्ट वर्क करवाएंगे। स्मार्ट वर्क समझते हैं ना, एक चीज़ होती है कि मुझे ना 10 घंटे पढ़ाई करके इस चीज़ को निकालना है, या 10 घंटे मेहनत करके कुछ अटेन करना है। एक होता है कि मैं कितने कम से कम मेहनत में ये चीज़ हासिल कर लूँ, या जुगाड़ लगा के हासिल कर लूँ। ये राहु है, जुगाड़ लगा के चीज़ों को हासिल करना, दैट इज़ राहु। तो 6th हाउस के ऊपर अगर राहु का प्रभाव है तो शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त करेगा, तो जुगाड़ से, दिमाग से, आइडियाज से। कंपटीशन भी क्लियर करेगा तो स्मार्ट वर्क करके। राहु की 7वीं दृष्टि के ऊपर अगर हम चर्चा करें तो राहु की सप्तम दृष्टि, जैसा मैं कहता हूं, हमें नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वहां पर केतु देव विराजमान होते हैं, तो केतु का प्रभाव पड़ेगा राहु से सप्तम पर। राहु से नवम की बात करें तो यहाँ पर कुंडली के 10वें भाव के ऊपर राहु का 9th एस्पेक्ट पड़ेगा, यानी कर्म के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ेगी। देखिए, द्वितीय भाव में राहु बैठेगा तो अर्थ त्रिकोण को प्रभावित करेगा। अर्थ त्रिकोण होते हैं कुंडली के दूसरे, छठे और 10वें भाव। ये पैसे का त्रिकोण है। अर्थ का मतलब होता है पैसा। तो किसी भी एक भाव में राहु बैठ गया ना, 2, 6, 10 में, तो वो पूरे अर्थ त्रिकोण को, वो जो ट्राइंगल है ना, उसको वो कवर करेगा अपनी दृष्टि से। तो द्वितीय भाव का राहु, जैसा मैंने कहा, पैसे को लेकर के सेटिस्फैक्शन नहीं होने देता है। तो द्वितीय में राहु हो, 10वें भाव के ऊपर, कर्म के ऊपर प्रभाव डालेगा, तो कर्म करवाएगा, दिमाग लगवाएगा कि पैसा कहाँ से आना है, कुछ भी करो पैसा लाना है। तो ये 10th हाउस के ऊपर राहु का एस्पेक्ट धन से जुड़े मामलों के लिए फायदेमंद है। 10th हाउस ना सत्ता को भी दिखाता है, या ऐसे लोगों को दिखाता है जो किसी लेवल पे हो, किसी बड़े लेवल पे हो। तो राहु चतुराई है, क्लेवर है, तो धन बनाने के लिए ऐसे लोग कई बार सत्ता पक्ष के साथ इनकी दोस्ती होती है, कुर्सी पर बैठे लोगों के साथ इनकी दोस्ती होती है, और वहाँ से भी अपना फायदा ये बना लेते हैं। परेशानी तब आती है जब राहु पिटा हुआ हो। जब पिटा हुआ होगा तो भ्रम में आपको रखेगा, आप गलत निर्णय ले लेंगे पैसे से जुड़ा हुआ। तो ध्यान में रखिए कि राहु पिटा हुआ ना हो। जहाँ राहु बैठा है वो शुभ स्थिति में हो, अन्यथा उपाय की आवश्यकता रहेगी। अगर मुझे कोई एडवाइस देना हो द्वितीय भाव में बैठे राहु को लेकर के, तो मैं यही बोलूँगा कि परिवार के साथ संबंधों का ध्यान रखें और शॉर्टकट से पैसा कमाने की कोशिश ना करें। लालच करना बहुत ज़्यादा, आपको पता है, सही नहीं होता है, नुकसान की संभावना ज़्यादा रहती है। आगे बढ़ जाते हैं, केतु को समझते हैं कि अगर 8th हाउस में, अष्टम भाव में केतु विराजमान हो तो क्या परिणाम देंगे। अष्टम भाव एक मिस्टीरियस भाव है, और केतु अपने आप में एक मिस्टीरियस प्लैनेट है। तो यहाँ पर ना डबल मिस्ट्री हो जाती है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर केतु बैठा तो अपने हिसाब से ही है, उस भाव में, अपने जैसे भाव में ही बैठा है, अपने गुण जैसे भाव में वो बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर उतार चढ़ाव की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं, मिस्ट्री बढ़ जाती है। समझिए, अष्टम में अगर केतु विराजमान होगा तो ऑकल्ट में जाना,
ज्योतिष जैसे विषयों को सीखना, समझना, इसमें रुचि होना, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और अष्टम में केतु हो तो ज्योतिष जैसे विषयों में व्यक्ति को अच्छी सफलता भी मिलती है। अष्टम भाव में केतु हो और आपको रिसर्च में जाना हो, बिल्कुल ये केतु आपको सहयोग करेगा। कुछ ऐसा आपको जानना हो जो जिसके बारे में दुनिया नहीं जानती है, कुछ ऐसा उजागर करना हो, डेफिनेटली ये केतु आपको हेल्प करेगा, क्योंकि मिस्ट्री आ गई ना। उस मिस्ट्री को आपको रिजॉल्व करना है या उसको समझना है, और केतु वहाँ पर बैठे हुए हैं तो आपकी बुद्धि वहाँ लगेगी, कहीं ना कहीं आपका ध्यान उधर जाएगा। ये भी समझिए कब जाएगा, जब केतु एक्टिव हो जाएंगे तब जाएगा। जीवन में जब केतु एक्टिव हो जाएंगे तब इस तरफ आपका ध्यान बढ़ जाएगा, ये भी ध्यान रखिए। टेक्निकल क्षेत्र में अगर आप हैं तो डेफिनेटली रिसर्च में जाना आपको पसंद रहेगा और वहाँ पर आपको फ़ायदा भी होगा। कोई भी छिपी हुई चीज़ उसको जानना, उसके रहस्य को समझना, इसमें आपको रुचि रह सकती है और उसमें फ़ायदा भी मिलेगा आपको। परेशानी कहाँ आती है? ससुराल पक्ष के साथ संबंधों का ध्यान रखिए, उतार चढ़ाव हो सकता है, परेशानी आ सकती है। पैटर्नल प्रॉपर्टी है, अगर आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति है, उसका ध्यान रखिए, समय रहते उसको अपने नाम पे कर लीजिए, या जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसका ध्यान रखिए। क्यों कह रहा हूँ? केतु डिटैचमेंट का प्लैनेट है, केतु अलगाव का ग्रह है। बैठा है कहाँ? तो ससुराल के भाव में, पैतृक संपत्ति के भाव में, तो वहाँ से आपको डिटैच कर सकता है। तो कई बार मैंने क्या देखा है कि केतु अष्टम में हो, जैसे इसकी दशा चली, पैतृक संपत्ति आपकी थी पहले ज्वाइंट में थी, अब बंटवारा हो गया, डिटैचमेंट हुआ ना, भाइयों से डिटैचमेंट करवा दिया उसने पैतृक संपत्ति का। तो अगर अच्छी स्थिति में होगा तो वो डिटैचमेंट भी आपकी भलाई के लिए होगा, कि डिटैचमेंट हो गया जी, मेरे पास मेरी प्रॉपर्टी आ गई, बंटवारा हो गया। बहुत बुरी स्थिति में केतु होगा तो क्या होगा? मेरी प्रॉपर्टी मेरे भाइयों को चली गई, मेरी प्रॉपर्टी किसी ने छीन ली जी। ये है जब बहुत बुरी स्थिति में केतु बैठा हुआ हो, पीड़ित बैठा हुआ हो, कोई बुरा ग्रह केतु को देख रहा हो, तो यहाँ पे हम परेशानियों को ज़्यादा बताएंगे। अन्यथा केवल इतना कहेंगे कि केतु जब भी एक्टिव होगा ना, आपके पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा, आपको आपका अधिकार मिल जाएगा, आपके भाइयों को उनका मिल जाएगा। साथ ही साथ एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अष्टम में बैठे केतु का, वो है मांगल्य स्थान। 8th हाउस इज योर मांगल्य स्थान। मांगल्य का मतलब होता है विवाह की लॉन्जिविटी कितनी है, ये देखना हो तो कुंडली का अष्टम भाव देखिए, अपनी कुंडली का अष्टम भाव देखिए। ये आपके विवाह की लॉन्जिविटी को, उसकी आयु को बताता है कि विवाह कितना लंबा चलेगा आपका। अगर यहाँ पर केतु बैठा हो, बहुत वेलकम पोजीशन नहीं है, सडनली कुछ हो सकता है, इस बात को ये दर्शाता है कि सडनली कोई परेशानी जो है वैवाहिक जीवन में आ सकती है। ये भी समझिएगा कि ये अष्टम भाव में है, तो किसी का दोष नहीं होगा इसमें, ना आपका होगा ना आपके पार्टनर का दोष होगा। ये केवल आप कह सकते हैं कि डेस्टिनी का दोष रहता है। तो अगर 8th में केतु हो तो विदाउट एनी रीज़न कई बार मांगल्य में परेशानी देखने को मिलती है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि काफ़ी डिटेल में हमने इसकी चर्चा की है। कुछ लोग बार बार कहते हैं कि उपायों के ऊपर आप बोलो, उपाय क्यों नहीं देते हो आप? देखो, उपाय जो भी आप इंटरनेट पे आप समझते हैं, आप जानते हैं, यहाँ वहाँ बिना सर पैर के उपाय घूम रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा होना नहीं है ना। जनरल जो उपाय दिए जाते हैं बिना सर पैर के, आप जो भी सुनते हैं यूट्यूब पे, उसका कोई फ़ायदा तो होना नहीं है। अगर फ़ायदा हो जाता तो आप उपाय के लिए क्यों भटकते? एक उपाय सर्च करिए, अगर 1000 वीडियो आपको ना मिला तो आप मुझे कहिए। तो अगर इतने सारे लोग बना रहे हैं और सब सही है तो आपका तो काम बन जाना चाहिए। आप क्यों उपाय के लिए भटक रहे हैं? उपाय के लिए आप इसलिए भटक रहे हैं क्योंकि जनरल रेमेडी वर्क नहीं करती है, ठीक है। तो मैं बिना वैल्यू वाली रेमेडी यहाँ शेयर करूँगा नहीं, बिना सिर पैर की। रेमेडी कुंडी के अनुसार बहुत बहुत स्पेसिफिक होती है, बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होती है, एंड इट वर्क्स। तो बेफिजूल की बिना सर पैर वाली रेमेडी आप जान के क्या करोगे, उसके लिए बहुत सारे चैनल्स हैं। चलिए, उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल है, कोई प्रश्न है इसी वीडियो से जुड़ा हुआ तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कार्यक्रम कैसा लगा ये भी हमें बताएं। कोई शिकायत है, हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बता सकते हैं। प्रथम बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हो, वीडियो देख रहे हो, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आया है आपको, तो वीडियो को ज़रूर आप लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे और कार्यक्रम समय समय पर मिलते रहें।
विश्लेषण करवाना चाहते हैं कुंडली का या न्यूमेरोलॉजी कंसल्टेशन चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।